नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर वेलसुन फार्मेसी में, जहां पर हम सर्व करते हैं हैप्पीनेस और आपके जो टैबलेट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। तो आज जो टैबलेट मैं आपके लिए लेके आया हूं वो आप मेरे हाथ में यहाँ पे उसकी स्ट्रिप देख सकते हैं। अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूँ तो ये टी फैक्ट NIB के नाम से जो है फार्मेसी पे मिल जाती है। कि कंपनी की बात करूं तो ये इप्का लेबोरेटरी द्वारा बनाई जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये एक शेड्यूल्ड ड्रग है, ठीक है। तो ये आपको जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है या जो एक रूमेटोलॉजिस्ट है उसके प्रेस्क्रिप्शन पे ही मिलेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके MRP की बात करूँ तो 439 रुपये 85 पैसे इसकी MRP है, जिसमें आपको 10 टैबलेट देखने के लिए मिल जाती हैं। एक्सपायरी आपने देख के ही लेनी है। यहाँ पर इस टैबलेट की है मई 2024। स्टोरेज की बात करूँ तो देखिए नॉर्मल स्टोरेज है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की बात नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको इसको रखना है, मॉइस्चर से दूर रखना है, बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना होता है। अब काम की बात कर लेते हैं, ये किस काम आती है, इसमें क्या साल्ट है। तो इसमें जो साल्ट होता है उसका नाम है टोफेसिटिनिब। 5 mg इसके अंदर डाला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या करता है आपको मालूम होगा, गठिया का आपने सुना होगा कि जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, दर्द रहने लग जाता है। अक्सर बुजुर्गों में आपको ये देखने के लिए मिला होगा, कई बार बच्चों में भी देखने के लिए मिल जाता है, तो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। ये क्यों हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, ये जब हमारे शरीर का जो ऑटोइम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा बनने लग जाता है, वो अपने ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, तब जा कर के जो है ये हमको बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये एक एंजाइम होता है जानूस काइनेज के नाम से, तो उसके एक्शन को ख़त्म कर देती है। मतलब जब वो उसको बंद कर देगी उसके एक्शन को, तो हमारे यहाँ जो शरीर में ऑटोइम्यून सिस्टम है वो बनना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी मात्रा में बनना चाहिए उतनी मात्रा में बनता है और वो हमारी रक्षा करता है, ठीक है। ऑटोइम्यून बढ़ जाने से भी दिक्कत है और कम होने से भी दिक्कत है। अगर कम हो जाता है तो फिर आपका जो शरीर है वो जो और बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में सक्षम नहीं रहता। आपको जल्दी जल्दी बुखार चढ़ता है, आप वायरल पकड़ लेते हो, ठीक है, आपको दिक्कत होने लग जाती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो ये जो है दिक्कत कर देता है जोड़ों में। जितने भी हमारे जो जैसे कि हमारी उंगलियों के जोड़ हैं, पैरों की उंगलियों के जोड़ हैं, घुटना है, इसमें क्या होता है दर्द होने लग जाता है, स्वेलिंग आने लग जाती है। तो ये टैबलेट क्या करती है, सबसे पहले तो ऑटोइम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है, क्योंकि जब ये हमारा जो जानूस काइनेज जो एंजाइम है जो इसको कोज करता है इन्फ्लेमेशन को, सूजन को, उसको ये जो है रोक देती है। दर्द होता है, ठीक है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। इस तरीके की इसकी पैकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक काम और करती है कि जो आपकी जो बोन है, ठीक है, उनको उसकी प्रोग्रेशन में जो जॉइंट डैमेज हो रहा है उसको स्लो डाउन कर देती है, ठीक है। इसको आप 3 से 6 महीने जब लेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। इसका फ़र्क दिखने के लिए 3 से 6 महीने का आपको टाइम लग जाता है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, ठीक है। ये आपने जब लेते हैं ये, तो आप अपना ब्लड टेस्ट कराते रहना है रेगुलर बेसिस पे और डॉक्टर को दिखाते रहना है, वो भी आपसे जो है पूछ सकते हैं। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो देखिए आपका जो अपर ट्रैक्ट होता है रेस्पिरेटरी वाला, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। हेडेक हो सकती है आपको इन जनरल, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, उल्टी लग सकती है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो आपको दस्त लग सकते हैं, कब्ज हो सकती है, आपका जो BP है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। इसका जो ये तो खैर कॉमन है, ये तो साथ समय के साथ चले जाएंगे। लेकिन जो एक सीरियस कंडीशन होती है वो होती है ब्लड क्लॉटिंग। अगर इससे ब्लड क्लॉटिंग होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप अपना जो है ब्लड टेस्ट कराते रहें, जैसे मैंने अभी बताया। डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताने से पहले अगर आपको कभी TB रही है, किडनी की प्रॉब्लम रही है, या आपका लीवर में कोई दिक्कत है, हेपेटाइटिस की शिकायत रही है आपको B और C की, ब्लड क्लॉटिंग की कभी शिकायत रही है, तो अपने डॉक्टर को जो है आपको ज़रूर बताना है, ताकि वो जो है उसी हिसाब से आपको जो है प्रेस्क्राइब कर सकें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, तो आपको ये जो है नहीं लेनी है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि ये आप जो है खाने के साथ और खाने के अलावा भी ले सकते हैं, यानी खाली पेट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि आप जो है खाने के बाद ही लें, क्योंकि इससे जो है आपको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी। आपको जो ये कॉन्स्टिपेशन में हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, ये नहीं होगा। ये जो है 18 साल से बच्चों जो नीचे होते हैं बच्चे, उनको प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है।
तो दोस्तों ये इसके बारे में सारी डिटेल थी। अपने आप से आपने मेडिसिन नहीं लेनी है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे, डोज आपको बताएंगे, उसी हिसाब से ही आपने लेनी है और ये कंटिन्यू चलती है। तो कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये अकेले भी दी जा सकती है और इसके साथ में कॉम्बिनेशन बना के भी दिया जा सकता है। तो चलता हूँ दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। और हमें सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।